अभी ना सभी जगहों पर ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में एक चीज़ है जिसे कभी भी मना नहीं की जा सकती है, वो है चाय। वैसे चाय बनाना सबको आता है, पर आज मैं आपके साथ एक मसाला चाय की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मतलब चाय मसाला जिसे आप 2 महीने तक बनाकर रख सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि जिन्हें चाय पसंद है ना, उनके लिए ये अमृत के समान है। और अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है ना, तो ये आपको उससे भी राहत देगी। तो चलिए बनाते हैं चाय का मसाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है छोटी वाली हरी इलायची, और ये मैं ले रही हूँ 2 चम्मच। जो खाने वाला चम्मच है ना, उसी से मैं यहाँ पर सारी चीज़ें नाप रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ 1 चम्मच लौंग और साथ ही 2 बड़ी इलायची। और ये जो काली मिर्च आती है ना, वो मैंने लिया है 1 चम्मच। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच भर के सौंफ। जो हरी वाली सौंफ आती है ना, वो ऐड कीजिएगा। साथ ही ऐड कर रही हूँ एक बड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, मतलब 2 इंच जितना होगा ये। और अब मैं ले रही हूँ जायफल, जो कि पूरा नहीं ऐड करेंगे, आधा ही ऐड करेंगे। चाय में इसका बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर आता है ना, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। सर्दी ज़ुकाम है या ठंड लग रही है तो ये बहुत ही अच्छा है उसमें। और हाँ, सारी चीज़ों का जो रेशियो है ना, वो परफेक्ट रखिएगा। क्या गज़ब का चाय मसाला बन करके तैयार होगा। मतलब जैसा कि हम रेस्टोरेंट ढाबे में पीते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। अब यहाँ पर फ्लेम को ऑन करेंगे। अब जब सारे मसाले डाल दीजिएगा ना पैन में, उसके बाद ही फ्लेम को ऑन कीजिएगा। अगर पहले से ऑन कर देंगे ना, तो मसाले जलने लगेंगे और फिर इनमें मसाले का फ्लेवर नहीं आएगा। और अब इसे एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, एकदम हल्का सा भूनना है। इससे क्या होगा ना कि मसाले जो है ना, वो अपना ऑयल रिलीज़ करेंगे और इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। मसाले जैसे ही भून जाएं, दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ तुलसी पत्ता, जो कि चाय में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो ऐड कीजिएगा, अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है ये चाय में, और सर्दी ज़ुकाम वगैरह होता है ना, उसमें भी ये राहत देता है। तुलसी को तब तक के लिए भूनेंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ। इससे चाय में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तकरीबन आधे मुट्ठी के करीब होंगी, और इसे मैं दुकान से ही ख़रीद करके लाई हूँ। पर आप चाहें ना तो गुलाब की फूल की पंखुड़ियों को सुखा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये मार्केट में भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। कभी कभी हम चाय पीते हैं ना, तो लगता है ना कि अरे वाह, कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है चाय से। तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा अगर आप खुशबूदार चाय पसंद करते हैं तो। अब मैं यहाँ पर एक और मेन इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो है सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, अदरक का सूखा पाउडर है ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आप पहले उसे मिक्सर में चला लें, या फिर पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है ये। सारी चीज़ों को बहुत ही हल्के आंच पर भूनना है, और जैसे ही इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे ना, हम तुरंत ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे उतार कर साइड में रखेंगे। और ये जो मसाले हैं ना, वो भी ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे कि मसाले को आपको गरम गरम में नहीं पीसना है, नहीं तो जो मसाले पहले से भुने हुए गरम थे, वो और भी मिक्सर में जाकर जल जाएंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें एक परफेक्ट चाय मसाला बनाने के लिए, या फिर कोई भी और मसाला बनाने के लिए। और ये जो मसाला है ना, उसे आप फाइन पीस लें। और क्या गज़ब की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ढक्कन खोलते ही क्या गज़ब की खुशबू फैल गई है पूरे घर में। और ये जो चाय मसाला है ना, वो सिर्फ आप आधा छोटा चम्मच ही ऐड करेंगे ना, तो आपकी चाय एकदम नेक्स्ट लेवल की बनेगी। वैसे मैं आगे आपको चाय बना करके दिखाऊंगी। और इसे ना आप किसी अच्छे बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में डाल दें, और इसे आप किसी भी टिश्यू पेपर से कवर करके रखें, या सिंपली कपड़े से कवर करके अच्छे से ढक्कन से टाइट कर दें। ऐसे बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो इसमें जो खुशबू है ना, वो उड़ जाएगी और फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस मसाले को आप आराम से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इससे जो खुशबू है ना, वो कम हो जाती है। और अब मैं यहाँ पर आपको इसी मसाले से चाय बनाकर दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये बड़े कप से आधा कप पानी ले लिया है। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती एक अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, तो चाय एकदम अच्छा बनकर के तैयार होगा। जैसे ही चाय पत्ती थोड़ा उबलने लगेगी, मतलब चाय पत्ती को पानी में 1 से 1.5 मिनट तक के लिए उबाल लेंगे, ताकि चाय पत्ती का सारा फ्लेवर और कलर पानी में अच्छे से आ जाए। उसके बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। जितना मैंने पानी लिया था, उसका दुगना मैंने यहाँ दूध ऐड किया है। अब यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी और दूध की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से आप चाय पीते हो, उस हिसाब से चीनी और दूध ऐड कीजिएगा। वैसे मैं सच कहूँ तो मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और इसलिए मैं चाय डेली ही बनाती हूँ, पर पीती नहीं हूँ।
और ये चाय मसाला बना रहता है ना, तो घर में जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं या फिर किसी को भी पीना होता है तो आप तुरंत ही झटपट बना के दे सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक चाय। अब यहाँ पर चाय थोड़ी देर उबल गई है, तो अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाय मसाला। 2 कप के करीब मैंने यहाँ पर चाय बनाया था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच चाय मसाला ऐड किया है। तो जो चाय मसाला है ना, उसको एकदम लास्ट में ही ऐड कीजिएगा ताकि उसका सारा फ्लेवर चाय में अच्छे से आ जाए। अगर आप पहले से ही ऐड कर दीजिएगा ना तो फ्लेवर सारा उड़ जाएगा, तो आप लास्ट में ही ऐड कीजिएगा। और हल्के आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए चाय को उबलने दीजिएगा। तभी जैसे हम ढाबे में या हाईवे पर चाय पीते हैं ना, वैसी ही चाय घर में बन कर के तैयार होगी। तो अब आपको बार बार अदरक को कूटने की ज़रूरत नहीं है, इलायची को कूटने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार आप ये मसाला यहाँ पर तैयार कर लें और आप उससे ही चाय बनाएं। लेकिन ध्यान रहे 2 महीने से ज़्यादा आप इस मसाले को स्टोर ना करें, कम ही क्वांटिटी में एक बार में बनाएं और आराम से एंजॉय करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता है ना तो फिर उसका फ्लेवर जो होता है वो उड़ जाता है। तो कैसी लगी आज की ये ऑथेंटिक चाय मसाला की रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और जितने भी स्पेशली चाय लवर हैं ना, वो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।